नमस्कार। अरविंद अडिगा के उपन्यास द वाइट टाइगर पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाइट टाइगर इज रिटन बाय, तो ये अरविंद अडिगा का लिखा हुआ उपन्यास है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नॉवल, तो इस उपन्यास में 7 चैप्टर्स हैं। 7 नाइट्स में लिखा गया एक खत है, एक खत के रूप में है ये पूरा उपन्यास। एपिस्टलरी नॉवल है, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ नॉवेल्स में हमने बात की थी, तो ये उसी टाइप के नॉवल का एक एग्जाम्पल है। एक पूरा उपन्यास एक लेटर के रूप में है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, द वाइट टाइगर इज अ, तो द वाइट टाइगर एक नॉवल है। द वाइट टाइगर इज अ, तो ये वो क्वेश्चन भी आ गया जो अभी मैं बात करी थी, एपिस्टलरी नॉवल है, यानी एक पत्र के रूप में है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वाइट टाइगर वॉज पब्लिश्ड इन, तो द वाइट टाइगर 2008 में पब्लिश हुआ और उसी साल इसको बुकर प्राइज़ भी मिला था। ये भी याद रखिएगा। फिर द वाइट टाइगर इज़ अबाउट, तो द वाइट टाइगर कास्ट सिस्टम के बारे में है। जो इसका प्रोटैगोनिस्ट है बलराम, वो एक हलवाई है और वो अपनी कास्ट के बंधनों से बाहर आना चाहता है और इसके लिए वो बड़ा खतरनाक रास्ता अख्तियार करता है। वो अपने मालिक का मर्डर करता है और पैसे लेकर बेंगलोर भाग जाता है, वहाँ अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करता है और इस काम को वो एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है ना। अपने उसको इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने अपने मालिक का मर्डर किया है और फिर उनके पैसे चुराकर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। तो ये पूरी कहानी है। जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो उसमें इसकी कहानी आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल इज, तो मुख्य पात्र इस उपन्यास का कौन है? बलराम है, बलराम हलवाई। फिर हु इज वाइट टाइगर इन द नॉवल, तो इस उपन्यास में वाइट टाइगर कौन है? तो बलराम हलवाई ही इस उपन्यास में वाइट टाइगर है। फिर देखिए, द स्टोरी इज नरेटेड बाय, तो ये कहानी किसके द्वारा सुनाई गई है? ये कहानी बलराम हलवाई के द्वारा ही सुनाई गई है। द स्टोरी इज नरेटेड इन अ लेटर टू, तो ये कहानी एक खत में सुनाई गई है। किसको? चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबाओ को। ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलराम फादर इज, तो बलराम के जो पिताजी हैं वो रिक्शा पुलर हैं। अगले वीडियो में मैं इसके कैरेक्टर्स भी डिस्कस करूंगी, तो अगर आपका एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड भी है तो भी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सारे कैरेक्टर्स की उसमें बात होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बलराम इज अ चौफियर है वो, हालांकि जो उसकी कास्ट है वो हलवाई वाली कास्ट है, लेकिन वो एक चौफियर मतलब ड्राइवर होता है, ड्राइवर का काम करता है। फिर रूस्टर कूप मीन्स, तो बलराम का ये मानना है कि जो कास्ट सिस्टम है या जो इंडियन सोशल सिस्टम है, भारत का जो सामाजिक ढांचा है, उसमें हर कोई अपनी जातियों से बंधा हुआ है। खासकर जो दलित वर्ग है वो ज़्यादा अत्याचार और दबा कुचला वर्ग है। तो उसका मानना है कि एक रूस्टर कूप, मतलब रूस्टर बोलते हैं मुर्गे को, जो मुर्गियों का बाड़ा होता है रूस्टर कूप कहलाता है। तो दलित वर्ग है वो एक मुर्गियों के बाड़े में बंद है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन ऑफ द लो कास्ट पुअर पीपल, तो जो दलित वर्ग के गरीब लोग हैं उन पर ऑपरेशन माने अत्याचार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु किल्स अशोक, तो अशोक को कौन मारता है? बलराम मारता है। मैंने आपको बताया ही कि वो अपने मालिक को मारता है, तो अशोक उसका मालिक है। और जब बलराम ये पैसे चुरा कर बेंगलोर चला जाता है, वहाँ जाकर अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, तो वो खुद भी अशोक नाम से अपने आप को वहाँ एस्टेब्लिश करता है, अपने मालिक का नाम ले लेता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिटवीन द एसेसिनेशन, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे एंड एमनेस्टी आर नॉवेल्स रिटन बाय, तो ये सारे नॉवेल्स अरविंद अडिगा के लिखे हुए हैं, इनके नाम याद रखिएगा, टाइटल्स याद रखिएगा। फिर अरविंद अडिगा वॉज बोर्न इन, तो अरविंद अडिगा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। फिर द वाइट टाइगर इज अ, तो वाइट टाइगर फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, यानी खुद वो नरेट करता है बलराम हलवाई।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर इज, तो जो वाइट टाइगर है वो बिल्डंसरोमन है। ये बड़ा डिफिकल्ट टर्म है, स्पेलिंग भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बिल्डंग्स रोमन दो शब्दों से मिलकर बना है, बिल्डंग और रोमन। तो बिल्डंग का मतलब होता है जर्मन भाषा में एजुकेशन, और रोमन का मतलब होता है नॉवल। तो अपने एजुकेशन के बारे में, या जो अपनी फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जो शुरुआत के अपने साल हैं, यानी जो अपना अतीत है, उसके बारे में जब कोई नॉवल लिखा जाता है तो वो बिल्डंग्स रोमन कहलाता है। तो ये उसी प्रकार का उपन्यास है, इसमें वो अपनी ही कहानी सुनाता है बलराम हलवाई, तो इसलिए ये उपन्यास इस टाइप का है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द सुल्तान्स बैटरी स्मैक लास्ट क्रिसमस इन बांद्रा, द एलिफेंट आर शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय, तो ये शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि अरविंद अडिगा की ही लिखी हुई हैं। फिर अरविंद अडिगाज डेब्यू नॉवल इज, तो अरविंद अडिगा का पहला उपन्यास द वाइट टाइगर है ना, जो आपके सिलेबस में है, वो उनका डेब्यू नॉवल है, पहला उपन्यास है। अडिगाज लास्ट नॉवल इज, तो अडिगा का जो अंतिम उपन्यास है वो एमनेस्टी है ना, 2020 में लिखा गया है। ये यहाँ बुक में इसका आंसर दे रखा है ए, यानी 2019। तो 19 में उन्होंने लिखा होगा, लेकिन प्रकाशित तो 2019 में नहीं हुआ, वो पब्लिकेशन इसका 2020 में ही हुआ है। तो आपका ये आंसर यहाँ बुक में मैंने काट दिया है, 2020 इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बलराम टॉक्स ऑफ विच रिवर इन द नॉवल, तो इस उपन्यास में बलराम पवित्र गंगा नदी के बारे में बात करता है, सेक्रेड गंगा, द सेक्रेड गंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज द चाइनीज प्रीमियर विजिटिंग बेंगलोर, तो चाइना के प्रधानमंत्री बेंगलोर क्यों आ रहे हैं, टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये वर्ड याद रखिएगा। और बलराम हलवाई भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानता है, और इसीलिए वो चाइनीज़ प्रीमियर को ये ख़त लिखता है जिसमें वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। यानी उसका मानना है कि उसने अपनी मेहनत के बल पर कुछ अच्छा करके, कुछ नया करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, अपने आप को रूस्टर कूप से आज़ाद किया है, उस जाति के बंधनों से आज़ाद किया है, और लेकिन उसको हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ बलराम्स 4 ग्रेटेस्ट पोइट्स, तो इस उपन्यास में बलराम 4 महान कवियों के बारे में बात करता है, तो उन 4 महान कवियों में कौन शामिल नहीं है, तो मिर्ज़ा गालिब, रूमी, इकबाल उसमें शामिल हैं, इन तीनों के नाम याद रखिएगा, नेरूदा उसमें शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज बलराम मीन बाय द टर्म हाफ बेक्ड, तो अधपका का मतलब क्या है, हाफ बेक्ड माने अधपका, तो अपने आप को वो हाफ बेक्ड मानता है, कहता है, तो उसका मतलब क्या है, अंडर एजुकेटेड, यानी उसको पूरी शिक्षा नहीं मिली है, अंडर एजुकेटेड है, इसलिए वो अपने आप को हाफ बेक्ड कहता है, अधपका। फिर क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डज बलराम वर्क आफ्टर ही इज पुल्ड फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से जब उसे निकाल लिया जाता है तो बलराम कहाँ काम करता है, अ टी शॉप, एक चाय की दुकान पर काम करता है। वेयर इज़ द प्रीमियर्स ऑफिस डिस्क्राइब्ड इन द ओपनिंग लेटर, तो ओपनिंग लेटर में प्रीमियर्स ऑफिस यानी प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो कहाँ है, बीजिंग में। फिर वेयर इज़ बलराम्स ऑफिस, बलराम का ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर में, वो बाद में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है बेंगलोर में जाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बलराम लर्न्ड अबाउट चाइनाज हिस्ट्री फ्रॉम द बुक, तो एक किताब से वो चाइना के इतिहास के बारे में पढ़ता है, और वो थी एक्साइटिंग टेल्स ऑफ द एग्जॉटिक ईस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बलराम क्लेम्स इन द फर्स्ट नाइट दैट ओनली 3 नेशंस हैव नेवर लेट देमसेल्व्स बी रूल्ड बाय फॉरेनर्स, विच आर दीज नेशंस, तो बलराम दावा करता है कि 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को विदेशियों द्वारा शासित नहीं होने दिया, और वो 3 देश उसके अनुसार हैं, चाइना, अफगानिस्तान और एबिसिनिया। ये कुछ क्वेश्चन और हैं, दूसरी जगह से लिए हैं। व्हेन एंड वेयर अरविंद अडिगा वॉज बोर्न, तो अरविंद अडिगा ये पहले भी आ चुका है, 1974, 23 अक्टूबर, चेन्नई। फिर द रूस्टर कूप
ये पहले आ चुका है और इसका चलिए यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, तो ये भी आप देख लीजिए। द रूस्टर कूक इज अ मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन, यानी एक रूपक है ऑफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बलराम्स लाइफ एंड सिचुएशन। तो बलराम के जीवन के किस पहलू का और किस परिस्थिति का ये रूपक है? तो उसकी पॉवर्टी एंड सर्विट्यूड, उसकी गरीबी और उसकी गुलामी, उसके लिए ये मेटाफर उसने यूज़ किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन what is gone before, what is Mr. Ashok likely to do with the money he collects in the red canvas bag? तो लाल किरमिच के बैग में जो पैसा रखा हुआ है मिस्टर अशोक ने, तो वो उस पैसे का क्या करने वाले हैं? यानी पहले की घटनाओं को अगर दिमाग में रखा जाए तो वो क्या करने वाले हैं? ऑफर अ ब्राइब टू समवन, उस पैसे से किसी को रिश्वत देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा वो पहले भी करते रहे हैं और यही वो बैग है जिसको के लेकर बलराम भाग जाता है इनका मर्डर करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इमेज ऑन अ पोस्टर डिस्कस्ड बाय बलराम इज सिंबॉलिक ऑफ द बुक्स थीमेटिक कंसिडरेशन ऑफ फ्रीडम वर्सेस सर्विट्यूड? तो वो कौन सी इमेज है, वो कौन सी तस्वीर है जो कि एक पोस्टर पर है, जो बलराम के द्वारा डिस्कस की जाती है और जो प्रतीक है, सिंबल माने प्रतीक है, बुक्स थीमेटिक कंसिडरेशन, यानी जो इस किताब की विषय वस्तु है, और वो विषय वस्तु क्या है? फ्रीडम वर्सेस सर्विट्यूड। फ्रीडम माने आज़ादी, स्वतंत्रता, वर्सेस माने बनाम, सर्विट्यूड गुलामी। तो आज़ादी बनाम गुलामी, ये एक थीम है इस उपन्यास की। तो वो जो तस्वीर है, तस्वीर क्या है? हैंड्स ब्रेकिंग फ्री ऑफ द शेकल्स, यानी हथकड़ियाँ लगे हुए 2 हाथ हैं और वो 2 हाथ उन हथकड़ियों को तोड़कर आज़ाद हो रहे हैं, ऐसी तस्वीर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम? तो कास्ट सिस्टम क्या है, जाति प्रथा क्या है? तो यहाँ जो आंसर दे रखा है वो ए दे रखा है, लेकिन मुझे ए से डी ज़्यादा सही लगा। आप भी पढ़कर देखिए तो आपको भी लगेगा कि ए कहता है अ कल्चरल सिस्टम इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ इज़ डिफाइंड बाय हिज फैमिली हिस्ट्री रादर देन बाय हु इज़ ही इज़। तो थोड़ा सा सेंटेंस भी ये गड़बड़ है और उतना क्लियर नहीं है और उतना डिफाइन नहीं करता कास्ट सिस्टम को जितना कि डी करता है। देखिए, अ कल्चरल सिस्टम, एक सांस्कृतिक व्यवस्था, इन विच, जिसमें कि एन इंडिविजुअल्स लाइफ, एक व्यक्ति का जीवन, इज डिफाइंड, परिभाषित किया जाता है, बाय हिज फैमिली हिस्ट्री, उसके पारिवारिक इतिहास के द्वारा, रेदर देन, बजाय, बाय वॉट, यहाँ पर ही शी डज फॉर अ लिविंग, यानी बजाय इसके कि वो लिविंग के लिए, अपनी आजीविका के लिए क्या करता है। तो देखिए, अगर कोई जैसे जो कास्ट सिस्टम है उसमें लड़ना यानी रक्षा करना वो केवल क्षत्रियों का काम है, जबकि आर्मी में कोई भी जा सकता है। तो जो भी आर्मी में जा रहा है, चाहे वो दलित वर्ग से हो, तो उसको भी फिर क्षत्रियों में ही काउंट करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षा दे रहा है, मान लीजिए मैं ही शिक्षा दे रही हूँ, तो मुझे पंडित में काउंट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देना पंडितों का काम है। तो व्यक्ति की जाति उसके कर्म से डिसाइड होनी चाहिए। जो वर्ण व्यवस्था थी, प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी भारतीय संस्कृति में, वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन जाति व्यवस्था ने उसको जन्म के आधार पर कर दिया। सारा भारतीय समाज, हिंदू समाज में खासकर जो लड़ाइयाँ हैं वो इसी आधार पर हैं, जाति के आधार पर हैं, और जाति जन्म से डिसाइड होती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिस्टम है, लेकिन कभी ख़त्म भी नहीं होता। और अब तो भाई पूरा इलेक्शन इसी के आधार पर होता है। खैर चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑफ बलराम बीइंग गिवन द निकनेम वाइट टाइगर? तो बलराम को जो नाम दिया जाता है वाइट टाइगर, सफ़ेद चीता, उसका मतलब क्या है?
बी आंसर देखिए कह रहा है दैट लाइक द वाइट टाइगर, कि वाइट टाइगर की तरह बलराम इज रेयर एंड स्पेशल, बलराम दुर्लभ है और ख़ास है। तो वाइट टाइगर आसानी से देखने को नहीं मिलते, वो शक्ति के प्रतीक हैं। और बलराम यहाँ एक निम्न वर्ग से आता है, उसकी कास्ट का काम है केवल मिठाइयाँ बनाना, हलवाई का काम करना, और वो अपने आप को साबित करता है कि वो कुछ और भी कर सकता है सिवाय मिठाइयाँ बनाने के। वो अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, हालांकि जो उसका उसका माध्यम है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का, जो मीन्स उसने अपनाए, जो साधन उसने अपनाया, वो एकदम गलत था, क्वेश्चनेबल है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, वॉट लकी चार्म डज बलराम कीप इन हिज कार। तो अपनी कार में क्या लकी चार्म रखते हैं ना लोग अपनी अपनी कार में, जैसे हम लोगों की कार में अक्सर गणेश जी रहते हैं, तो वो क्या रखता है अपनी कार में? अ स्मॉल फ्लफी ओगर, तो एक छोटा फ्लफी, वही फूला हुआ सा ओगर, आप कह सकते हैं राक्षस, शैतान, इस टाइप का रहता है। तो जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है ना, उसके लकी चार्म भी उसी टाइप के होते हैं। तो वैसी ही उसकी टेंडेंसी है, मर्डरस उस ख्यालात हैं, तो उसका लकी चार्म भी वैसा ही है। फिर देखिए द हलवाई कास्ट इज डेस्टाइंड टू, तो हलवाई जो जाति होती है उनके डेस्टाइंड टू मतलब उनको क्या करना होता है, उनके भाग्य में क्या लिखा होता है? बी स्वीट मेकर्स, उनको मिठाइयाँ बनानी होती हैं। हालांकि कोई भी मिठाइयाँ बनाता है, अभी देखिए जो मिठाई की दुकानें हैं मार्केट में, वो हर कास्ट के लोगों की हैं, पंडितों की भी हैं, बनियों की भी हैं, ठाकुरों की भी हैं, तो सबकी हैं। लेकिन बेसिकली जो हलवाई हैं, हलवाई कास्ट का काम है मिठाइयाँ बनाना। हाउ डज बलराम लर्न टू ड्राइव, बलराम ड्राइविंग कैसे सीखता है? बाय पेइंग अ टैक्सी ड्राइवर फॉर लेसन्स, तो एक टैक्सी ड्राइवर से सीखता है और उसके लिए वो उसको दाम चुकाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाई इज़ द चाइनीज़ प्रीमियर विजिटिंग बेंगलोर, तो चाइनीज़ प्रीमियर बेंगलोर क्यों आ रहे हैं? टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ये पहले भी आ चुका है। हाउ डिड बलराम लर्न अबाउट चाइना, तो चाइना के बारे में उसने एक किताब से सीखा, और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें किताब का नाम भी दे रखा था। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ बलराम्स 4 ग्रेटेस्ट पोइट्स, तो ये पहले भी आ चुका है जिसमें नेरुदा नहीं है। फिर व्हाट सिट्स एबव बलराम्स शैंडिलियर, शैंडिलियर झाड़फानूस को बोलते हैं, और उसके ऊपर क्या है? अ मिजट फैन है, यानी छोटा एक पंखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट डज बलराम मीन बाय द टर्म हाफ बेक्ड, ये पहले भी आ चुका है, अंडर एजुकेटेड। फिर व्हाट डज मुन्ना मीन, तो उसका जो जीवन शुरू होता है मुन्ना नाम से ही शुरू होता है। मुन्ना मतलब लड़के को बोलते हैं, गाँव में मुन्नी लड़की को बोलते हैं, मुन्ना लड़के को बोलते हैं, तो बॉय। फिर वेयर डज बलराम वर्क आफ्टर ही इज पुल्ड फ्रॉम हिज स्कूल, तो वो चाय की दुकान पे काम करता है, ये पहले भी आ चुका है। फिर व्हाट लकी चार्म डज बलराम कीप इन हिज कार, ये भी पहले आ चुका है। फिर व्हाट इंग्रेडिएंट डज द मंगूज हेट, तो मंगूज को किस चीज़ से नफ़रत है? तो पोटैटोज से नफ़रत है। ये मंगूज कौन है, ये अगले वीडियो में आप जानेंगे, एक कैरेक्टर है वहाँ पर। ये जो उपन्यास है इसमें एनिमल इमेजरी बहुत काम करती है, एनिमल इमेजरी यूज़ की गई है, तो वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए, वेयर डू बलराम एंड किशन मूव टुगेदर, तो बलराम और किशन साथ साथ किधर जाते हैं? धनबाद जाते हैं, है ना। वो एक गांव में पैदा होता है, गया डिस्ट्रिक्ट में, जिला गया है बिहार में, तो वहाँ से वो धनबाद जाते हैं। फिर ये पहले हो ही गए इसलिए मैंने काट दिए ये क्वेश्चंस। व्हाट एनिमल प्लेग्स बलराम्स रूम इन दिल्ली, तो बलराम का जो कमरा है दिल्ली में, उसमें कौन सी चीज़, कौन सा जानवर उसको परेशान करता है? तो कॉकरोचेस हैं, इंसेक्ट है, एनिमल की बजाय यहाँ इंसेक्ट यूज़ करना चाहिए था। फिर व्हाट डज बलराम डू एटॉप द ब्लैक फोर्ट, तो ब्लैक फोर्ट के ऊपर चढ़कर बलराम क्या करता है? स्पिट्स डाउन एट लक्ष्मणगढ़, तो लक्ष्मणगढ़ गांव के ऊपर थूकता है। व्हाट स्पोर्ट डज पिंकी मैडम प्ले विद राम प्रसाद, तो राम प्रसाद के साथ पिंकी मैडम कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं।
हाउ डू द रिच एक्सरसाइज इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो अमीर लोग हैं वो कैसे व्यायाम करते हैं? दे वॉक अराउंड देयर कंक्रीट कंपाउंड, तो अपने कंक्रीट के अहातों में वो टहलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द दिल्ली अपार्टमेंट सिट्स अ फ्रेम्ड फोटो ऑफ, तो जो दिल्ली का अपार्टमेंट है उसमें एक फ्रेम्ड फोटो है किसकी? कडल्स एंड पडल्स। कडल्स एंड पडल्स आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का समूह है और वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़कर या उनका आलिंगन करके एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंडली मैनर में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके की एक फ्रेम्ड फोटो है। फिर व्हाट इज़ द ग्रेट सोशलिस्ट सिंबल, तो जो महान सोशलिस्ट सिंबल है, प्रतीक है, समाजवाद का महान प्रतीक है, वो है अ पेयर ऑफ हैंड्स ब्रेकिंग देयर शेकल्स, यानी जो समाज का दबा कुचला वर्ग है वो अपनी शेकल्स को तोड़ रहा है, वो अपनी जंजीरों को तोड़ रहा है। तो जो दो हाथ हैं वो उस दलित वर्ग के प्रतीक हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ बलराम्स ड्यूटीज़ एट द स्टॉक्स मैंशन, तो स्टॉक की हवेली पर इनमें से बलराम का क्या काम है, यानी उसकी ड्यूटीज़ का एक पार्ट है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं तो उनमें से एक काम जो उसको करना होता है। स्टॉक वैसे सारस पक्षी को बोलते हैं, लंबी गर्दन होती है उसकी, काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ एनिमल इमेजरी बहुत यूज़ की गई है, तो स्टॉक एक जमींदार के लिए आया है और उसके यहाँ बलराम का एक काम है मसाजिंग द स्टॉक्स फीट, यानी स्टॉक के उस जमींदार के पैरों की मालिश करना। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच टाइप ऑफ एल्कोहल डज अशोक कीप इन हिज कार, तो अपनी कार में अशोक कौन सा एल्कोहल रखते हैं? विस्की। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एट द एंड ऑफ द नॉवल विजय इज, तो उपन्यास के अंत में विजय है अ सक्सेसफुल करप्ट पॉलिटिशियन, एक सफल भ्रष्ट राजनेता। ये कैरेक्टर भी आगे डिस्कस होगा, बलराम का ही दोस्त है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज बलराम अवॉइड पनिशमेंट फॉर हिज ड्राइवर्स मिस्टेक, तो बलराम जो अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करता है बेंगलोर में, तो उसमें ड्राइवर्स उसने रखे हुए हैं जो उसके लिए काम करते हैं, और वो ड्राइवर एक बच्चे को मार देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें बच्चे की मौत हो जाती है। तो उसको पनिशमेंट से बचाने के लिए अपने ड्राइवर को बलराम क्या करता है? ही ब्राइब्स द पुलिस, वो पुलिस को रिश्वत देता है। ये काम उसके जो मालिक थे अशोक, वो भी करते थे जिनका उसने मर्डर किया। तो अपने मालिक के पदचिन्हों पर बलराम भी चलता है, उन्हीं का नाम भी अख्तियार कर लेता है। तो इस बारे में और बात होगी दूसरे वीडियो में, ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।